हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 75। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब चलिए हम इसे चेंज करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है यानी 73 और 74 नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर आपने 74 नहीं देखा है फिर भी चलेगा, लेकिन 73 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये बॉयज़ कहाँ से आया, ये टीचर का क्या होगा, है ना, ये सब कुछ, ये टोल्ड टेल्ड सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप जो है वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। राइट, तो चलिए इसे हम समझते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे है पहला नंबर में, जो कि है द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आपको अच्छे से समझाया भी था, यानी 73 नंबर एक्सरसाइज में, कि यहाँ पे सेड रहे ना, ठीक है, पास्ट में रहे तो अंदर वाला का टेंस बदलेगा। ये मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो नहीं बदलेगा, अगर पास्ट में रहे तो जरूर बदलेगा। राइट, ये तो क्लियर है ना। तो चलिए आगे बनाते हैं हम। देखिए द बॉयज का क्या हो जाएगा, द बॉयज यहाँ पे सेड है, टोल्ड में बदलेगा तो हमने टोल्ड में बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे द टीचर है ना ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम यहाँ पे इसको टोल्ड करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम सेड को सेड ही लिख देंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो। राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट है हमारे पास द टीचर, तो हम यहाँ पे द टीचर लिखेंगे और सेड को जो है हम यहाँ पे टोल्ड में बदलेंगे। इसके बाद आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, डैट का यूज करते हैं, तो डैट लगा दी। राइट, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका, द बॉयज टोल्ड द टीचर डैट। यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले है यहाँ पे वी यानी क्या, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में है द बॉयज। पिछला वीडियो में मैंने बताया था, यानी 73 में बताया था द बॉयज रहे, ठीक है, या द गर्ल्स रहे, तो हम दे का यूज करेंगे, यानी दे को हम सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, और दे के अकॉर्डिंग जो लगेगा उसे हम उस तरह से बदलेंगे, है ना। तो यहाँ पे दे है, यूं समझिए, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा, दे ही होता है यूज, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे दे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे दे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में दे आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पे नीड है, यानी देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे है वी, इसके बाद है यहाँ पे नीड, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जब बदलेगा तो किस में बदलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेड है तो इसका टेंस चेंज होगा, याद रखिएगा। सेड है, पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, और यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो आपको पता है सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद V2 होता है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगा ही दिया है। अब यहाँ पे V2 करना है, नीड का V2 क्या होता है, नीडेड, तो हमने यहाँ पे नीडेड लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, योर है, यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टीचर, यानी द टीचर है। द टीचर को क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, ही। राइट, बताया था ना पिछले वीडियो में, ही यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ही है, ही के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लिख देंगे हम हिज। राइट, क्योंकि यहाँ पे है द टीचर, यानी ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे हिज। इसके बाद हेल्प है तो हम यहाँ पे हेल्प लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे नीडेड हिज हेल्प। राइट, इस तरह से पूरा क्लियर हो गया। थोड़ी सी भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा है हमारे पास, ही सेड टू मी आई एम योर नाइबर। तो इसका क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे है क्या, ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमने डैट तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। राइट, अब यहाँ पे क्या है, सेड, यानी क्या, पास्ट में। यहाँ पे है एम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वॉच। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल क्या कहते हैं, रूल कहता है एम आर इज वॉज वर्ड में बदल जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है तो इस एक्सरसाइज के जस्ट पिछले पेज में जो है ये सारे रूल दे रखे हैं। ठीक है, एम आर इज वॉज वेयर में बदल जाते हैं, प्रेजेंट टेंस जो है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाते हैं। इस तरह से सारे रूल्स दे रखे हैं, तो आप उसे एक बार
लर्न कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी लर्न करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता ही देता हूँ। खैर देखिए, ये जो एम आर इज है वो बदल जाता है वॉज वर में, हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज या वर, वॉज लगेगा, तो हमने वॉज लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, योर। योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकेंड पर्सन है, यस, मी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे मी है तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई, राइट। नाइबर है, यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। इसके बाद ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया ही टोल्ड मी डैट ही वॉज माई नाइबर, राइट। अगला देखते हैं, अगला आ गया हमारे पास, ही सेड टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, राइट। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ तक पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी टोल्ड मी डैट, यहाँ तक तो क्लियर होता है सबका। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे है आई किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट लिखना है, राइट। अब फिर से यहाँ पे क्या आ गया, एम, तो आपको ऊपर बताया था जब एम आर इज रहे तो हम वॉज वर में चेंज करेंगे, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, वॉज, क्योंकि सी के साथ वॉज लगेगा तो हमने वॉज लगा दिया, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है ना, एम आर इज वॉज वर में बदलेगा, ठीक है। अब देखिए रेडी है तो हम यहाँ पे लगा देंगे रेडी, ठीक है। इसके बाद टू है, लगा दीजिए टू। इसके बाद हेल्प है, लगा दीजिए हेल्प। इसके बाद क्या है, यू नहीं लगाना है, यू के अकॉर्डिंग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मी, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी, तो हम यहाँ पे मी को मी लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी टोल्ड मी डैट सी वॉज रेडी टू हेल्प मी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ही सेड टू हर आई हेल्प यू बिकॉज यू आर अ गुड गर्ल, राइट। यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये सिंपल है, वही बात है, यहाँ पे क्या है, आर है तो हम वॉज वर में बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेल्प है, तो चलिए बता ही देता हूँ, खैर छोड़िए। यहाँ पे है ही सेड टू हर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टोल्ड हर डैट, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आई है तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही, तो हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्प है, कौन सा टेंस है ये, पहचानिए, सब्जेक्ट के बाद है V1, तो कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलता है, सिंपल पास्ट में, राइट। याद कर लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलता है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद V2, तो हेल्प का V2 क्या होता है, हेल्प्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेल्प्ड, राइट। अब यहाँ पे यू है, आपको पता है इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर ही हो जाएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे है क्या, बिकॉज, बिकॉज का बिकॉज, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फिर से आ गया यू फिर से इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन 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 यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सी, राइट। अब यहाँ पे आर है, अभी मैंने ऊपर में कई बार बताया है, 2 बार बताया ना, ठीक है। क्या बताया मैंने, एम आर इज रहे तो क्या होगा, वॉज वर में बदल जाएगा, तो हम बदल देंगे, यहाँ पे वॉज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, राइट। इसके बाद अ गुड गर्ल है तो अ गुड गर्ल को हम यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही टोल्ड हर डैट ही हेल्प्ड हर बिकॉज सी वॉज अ गुड गर्ल, राइट। अगला देखिए, बस अच्छी लड़कियों को हेल्प करेंगे, बुरे को कौन करेंगे, खैर चलिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है राम सेड टू गीता आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ओहो। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पता है, ठीक है, राम टोल्ड गीता दैट, इतना हो जाएगा, राम टोल्ड गीता दैट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे झोल होता है ना, इसे बदलते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, सेड है, सेड रहे तो अंदर वाला का टेंस बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट गोइंग, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम नॉट गोइंग है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट, हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होते हैं, वॉज वर, इसके बाद V4, जिस तरह से इसमें होता है ना, एम आर इज, इसके बाद V4 होता है, इसी तरह से इसमें भी होगा। वैसे भी आपको अभी मैंने बताया, क्या बताया, एम आर इज रहे तो हम वॉज वर में चेंज कर देंगे, यहाँ भी वैसे ही कीजिए, सिंपल सा रूल याद रखिए। अगर कॉन्टिन्यूअस याद नहीं भी रहता है तो आप बस ये याद रखिए, एम आर इज रहे तो हम वॉज वर में चेंज कर देंगे, बाकी ये गोइंग तो लगेगा ही। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं,
यहाँ पे आई है तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे राम है। ठीक है, अब देखिए एम है तो एम किस में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेड है तो बदल जाएगा किस, वॉज वर्ब में, हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, वैसे ऐसे याद रखिए तो अच्छा है कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, एम आर इसको वॉज वर्ब में बदलना है। ठीक है, तो हो गया ये क्या, वॉज, क्योंकि ही है तो वॉज हो गया। इसके बाद नॉट है तो हमने यहाँ पे नॉट लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे गोइंग है तो हमने यहाँ पे गोइंग लिख दिया। इसके बाद टू है तो टू डाल दिया। इसके बाद है हेल्प तो हमने यहाँ पे हेल्प डाल दिया। इसके बाद यू है तो यू को नहीं डालेंगे, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे है गीता तो हो जाएगा हर, तो हम यहाँ पे हर डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो जाएगा राम टोल्ड गीता डैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हर, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास ही सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। ओहो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही टोल्ड मी डैट। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए आई है यहाँ पे तो आई का क्या हो जाएगा, ही, राइट। इसके बाद देखिए हैव है, देखिए हैव किस में बदलता है, हैव रहे या फिर हैज रहे, हैव हैज बदलता है हैड में। ठीक है, हैव हैज बदलता है हैड में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, ओके। इसके बाद नो है तो हम यहाँ पे नो डाल देंगे। इसके बाद टाइम है तो हम यहाँ पे टाइम डाल देंगे। फोर है तो हम यहाँ पे फोर डाल देंगे। यू है तो यू को नहीं लिखना है, यू के अकॉर्डिंग लिखना है। यू है तो क्या, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में है मी तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मी, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है तो हो गया मी। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड नो टाइम फॉर मी, राइट। अगला देखते हैं, दे सेड टू मी वी हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, राइट। इस तरह से है। अब देखिए इसको लिख देंगे हम ऐसे ही, कैसे बताइए आपको, दे टोल्ड मी डैट, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, वी हैव डन एवरीथिंग। अब देखिए हैव है, इसके बाद क्या है V3, कौन सा टेंस, परफेक्ट, और कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, याद रखिए। अभी तक मैंने आपको कितने सारे रूल्स बताए, एम आईज बदलता है वॉज वर्ब में, एक, दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। और तीसरा मैं बता रहा हूं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज, इसके बाद V3, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड, इसके बाद V3। बस हैव हैज के बदले ना हैड आ जाता है, बाकी V3 तो पहले से ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वी, तो वी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे पास है दे, तो दे के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट दे, राइट। अब यहाँ पे हैव है, अभी बताया किस में बदलेगा, हैड में, तो हम यहाँ पे हैड में बदल देंगे, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डन, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डन, क्योंकि V3 ही लगाना है, राइट। तो इसके बाद है एवरीथिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एवरीथिंग। इसके बाद है फोर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर। इसके बाद यहाँ पे है यू, यू बदलेगा इसके अकॉर्डिंग, यानी मी के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा यहाँ पे मी, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया, दे टोल्ड मी डैट दे हैड डन एवरीथिंग फॉर मी, राइट। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास, यू सेड टू हर आई हैव नॉट बीटेन योर ब्रदर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू टोल्ड हर डैड, इतना तक तो होगा ही। इसके बाद देखिए यहाँ पे आई है तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे यू, क्योंकि सब्जेक्ट में है यू। इसके बाद हैव है, हो जाएगा यहाँ पे हैड। इसके बाद नॉट है तो ये तो लगाना ही है। इसके बाद बीटेन है तो ये बीटेन होगा ही। योर है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे है हर, तो यहाँ पे आ जाएगा हर। इसके बाद ब्रदर है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टोल्ड हर डैट यू हैड नॉट बीटेन हर ब्रदर, राइट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही सेड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, राइट। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। अब ये क्यों हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है ही सेड टू मी, तो किस में बदलेगा, ही टोल्ड मी डैट। यहाँ तक यानी इन्वर्टेड कॉमा तक पूरा क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सेड रहे ना तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर वाला का टेंस बदलेगा। और कैसे बदलेगा पता है,
अगर मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे ना तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे ना तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहे ना तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो ना तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी ये चारों ना, यानी प्रेजेंट का चारों पास्ट का चारों बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैव बीन, तो हम यहाँ पे लगा देंगे हैड बीन, राइट। अब देखिए यहाँ पे है वेटिंग फॉर, तो हम यहाँ पे लगा देंगे वेटिंग फॉर। इसके बाद है क्या, यहाँ पे यू किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा मी यहाँ पे। इसके बाद फिर से आ गया फोर, तो हम यहाँ पे इस फोर को फिर से लिख देंगे। इसके बाद टू है तो लिख दीजिए। इसके बाद आवर्स है, लिख दीजिए, ये वाला आवर्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, राइट। अगला देखें, चलिए ये है अगला हमारे पास, मीना सेड टू रवि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओहो क्या बात है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा मीना टोल्ड रवि दैट ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, राइट। ये आसानी था क्योंकि यहाँ पे आर था तो यहाँ पे हम वॉज में बदल दिए। ठीक है, क्योंकि आर जो है किस में बदलेगा, एमआर बदलते वॉज वर्ब में, तो हमने यहाँ पे वॉज लगा दिया, राइट। अगला देखिए, अगला हमारे पास है ही सेड टू देम आई कैन हेल्प यू इफ यू डोंट हार्म मी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट ही कुड हेल्प देम इफ दे डिडंट हार्म देम। अब देखिए कैसे हुआ, अब देखिए आई था, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया, ये तो आपको अच्छे से पता है। कैन क्या हो जाएगा, कुड। कैन कुड क्यों हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेड था, और जब सेड रहे ना तो अंदर का टाइम बदलता है। मैंने कई बार बताया है अंदर का टाइम बदल जाता है। तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मे का क्या हो जाएगा, माइट। ठीक है, सेल का क्या हो जाएगा, शुड। विल का क्या हो जाएगा, वुड। इस तरह से जो है सब कुछ बदलते हैं, जितना भी आप देखते हो ना सब कुछ बदल जाते हैं। वैसे आपके बुक में दे रखा है, आप चाहो तो उसे भी पढ़ सकते हो, राइट। खैर चलिए, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, तो हम यहाँ पे कुड लगा देंगे। इसके बाद हेल्प है, हेल्प को हेल्प ही लिख दीजिए। इसके बाद यू है, देम के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो लगा दीजिए यहाँ पे देम। इसके बाद इफ है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इफ। इसके बाद देखिए यू है तो यहाँ पे क्या है, देम, लेकिन इसका सब्जेक्टिव रूप चाहिए, तो क्या हो जाएगा दे, तो हमने यहाँ पे दे लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, डोंट। तो अभी मैंने बताया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलता है, सिंपल पास्ट में। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डोंट लगता है तो इसमें लगेगा डिडंट, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डिडंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है हार्म, तो हम यहाँ पे हार्म लगा देंगे। इसके बाद मी है, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। ही है यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम होगा। देख क्यों लिख दिया गया है, यहाँ पे गलती लिख दिया गया, यहाँ पे होगा हिम, राइट। ये हो गया हिम। तो इस तरह से ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट ही कुड हेल्प देम इफ दे डिडंट हार्म हिम, राइट। अब 11 नंबर हो गया। अब चलते हैं 12th नंबर पे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये है हमारे पास, द फार्मर सेड टू द लिटिल बॉय यू कैन लिव विद मी, राइट। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द फार्मर टोल्ड द लिटिल बॉय डैट। यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग, द लिटिल बॉय के अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे हम ही, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है तो ही लिखेंगे। इसके बाद कैन है, अभी बताया मैं कि यहाँ पे अगर सेड रहे तो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, तो यहाँ पे हम कुड लिख देंगे। इसके बाद लिव है, हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद जो है विद है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे मी है, तो मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, द फार्मर के अकॉर्डिंग। द फार्मर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या हो जाएगा ही, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हिम, तो यहाँ पे हम डाल देंगे हिम, ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो होगा ये। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया द फार्मर टोल्ड द लिटिल बॉय दैट ही कुड लिव विद हिम, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास ही सेड टू यू आई शैल हेल्प यू। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही सेड टू यू, तो इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड यू डैट, राइट, यहाँ तक बदल देंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी बदलेंगे। यहाँ पे देखिए आई है तो यहाँ पे हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल, और सेल किस में बदलते हैं, यानी सेल विल जो है वो शुड और वुड में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही है तो क्या हो जाएगा वुड, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे हेल्प है तो हम यहाँ पे हेल्प लगा देंगे। इसके बाद यू है तो वो यू किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यू ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे यू लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यू है तो यू ही लगेगा, तो हमने यहाँ पे यू लगा दिया है। राइट, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया ही टोल्ड यू डैट ही वुड हेल्प यू। राइट, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास 14 नंबर में जो कि है रवि सेड टू लीला आई शैल बी हेल्पिंग यू। राइट, अब देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा रवि टोल्ड लीला डैट, यहाँ तक तो पता है। और ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें, यानी रवि यानी ही, तो ही में हो गया। अभी मैंने बताया सेल का क्या हो जाएगा वुड, तो हमने वुड लगा दिया। और वी का बी ही रहेगा तो हमने बी लगा दिया। हेल्पिंग का हेल्पिंग ही रह जाएगा। यू का यहाँ पे लीला है तो क्या हो जाएगा सी, सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हर, तो हमने यहाँ पे हर लिख दिया। राइट, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रवि टोल्ड लीला डैट ही वुड बी हेल्पिंग हर। राइट, इस तरह से ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है सी सेड आई शैल बी अ नर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी सेड डैट सी वुड बी अ नर्स। राइट, अगला देखते हैं। ये तो काफी सिंपल था। अब ये है हमारे पास 16 नंबर में जो कि है ही सेड टू मी यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट आई वुड गेट सक्सेस इफ आई वर्क हार्ड। राइट, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास आई सेड टू हर इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई टोल्ड हर डैट इफ सी हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प हर। राइट, अब ये है हमारे पास सी सेड टू हिम आई शैल बी योर गाइड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी टोल्ड हिम डैट सी वुड बी हिज गाइड। राइट, अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही सेड आई कुड पास एग्जामिनेशन, तो इसका हो जाएगा ही सेड डैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन। राइट, अगला देखिए। अगला हमारे पास है द पुअर मैन सेड टू मी यू शुड हेल्प अस बिकॉज वी डिपेंड ऑन यू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द पुअर मैन टोल्ड डैट आई शुड हेल्प देम बिकॉज दे डिपेंडेड ऑन मी। राइट, यहाँ पे जो है डिपेंडेड वो जो है इसके अकॉर्डिंग बदला है। यहाँ पे डिपेंड है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द पुअर मैन टोल्ड मी डैट आई शुड हेल्प देम बिकॉज दे डिपेंडेड ऑन मी। राइट, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही सेड टू हर यू विल नॉट बी एबल टू डू माई वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टोल्ड हर डैट सी वुड नॉट बी एबल टू डू हिज वर्क। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है सी सेड टू देम आई एम योर नाइबर सो आई शैल हेल्प यू। राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी टोल्ड देम डैट सी वॉज देयर नाइबर सो सी वुड हेल्प देम। राइट, अगला देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। राइट, ये क्या है हमारे पास, ये है मोहन सेड टू मी सिंस आई डोंट नो यू आई कैंट हेल्प यू। राइट, देखिए इसका क्या कर दिया गया है, इसका कर दिया गया है मोहन टोल्ड मी डैट, इतना तो आपको पता है। सिंस को हम एज इट इज रख देंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, है ना, इसको जैसे रखना है ऐसे ही रख दीजिए सामने ही। ठीक है, इसके बाद देखिए आई को आपको पता ही है इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी मोहन है तो ही हो जाएगा। राइट, इसके बाद यहाँ पे डोंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके अकॉर्डिंग, सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा डिंट। ठीक है, डोंट बदल गया किस में, डिंट में, कोई दिक्कत नहीं है। डू डज बदलता है डिड में, हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नो है तो नो लगा दीजिए। इसके बाद क्या यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मी। इसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग, मोहन के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही, तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आ गया कैंट, यानी क्या कैन है तो कैन किस में चेंज होता है, कुड में, तो यहाँ पे आ जाएगा कुंट। राइट, इसके बाद हेल्प है तो हम यहाँ पे हेल्प लगा देंगे। अब यहाँ पे मी क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे यू था, तो यहाँ पे देखिए मी है तो मी यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। राइट, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया मोहन टोल्ड मी डैट सिंस ही डिडंट नो मी ही कुंट हेल्प मी। राइट, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको और। अगला हमारे पास है द विलेजर्स सेड टू सेंट
वी शैल बी हैप्पी इफ यू लिव इन आवर विलेज। ओहो, आ जाओ प्रभु जी हमारे गांव में, हम सब खुश हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला हमारे पास है सेंट। आपको पता है साधु जी हैं, तो इसको बनाइए। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा द विलेजर्स टोल्ड द सेंट दैट दे वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही लिव्ड इन देयर विलेज। राइट, क्योंकि यहाँ पे ही है तो ही किसके अकॉर्डिंग, द सेंट के अकॉर्डिंग, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। राइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया द विलेजर्स टोल्ड द सेंट दैट दे वुड बी हैप्पी इफ ही लिव्ड इन देयर विलेज। राइट, अगला देखते हैं। अब ये है हमारे पास जो कि है ही सेड आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही सेड दैट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे सेड का सेड ही हो जाएगा। बताया था मैंने, किसमें बताया था, 73 नंबर एक्सरसाइज में। अगर नहीं देखा है अभी तक आपने तो जा करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सेड का सेड ही हो जाएगा, सेड तो सेड। ठीक है, आगे कुछ नहीं, क्योंकि मी नहीं है तो हम यहाँ पे इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, डैट को हम लिखेंगे ही क्योंकि ये तो लिखना ही है, यहाँ पे है इन्वर्टेड कॉमा, हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड। अब इसको हमने टोल्ड में चेंज नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर वाला टेंस नहीं बदलेगा, ये बदलेगा, सब कुछ होगा, बस यहाँ पे जो है सेड का सेड ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। आई का हो जाएगा ही, तो हमने लिख दिया ही। इसके बाद आपको पता है हैव किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हैड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैड। इसके बाद एवरीथिंग है तो हम यहाँ पे डाल देंगे एवरीथिंग। इसके बाद डैट को हम यहाँ पे डैट लिख देंगे। इसके बाद आई को हम चेंज कर देंगे ही में, क्योंकि यहाँ पे ही है। इसके बाद नीड को कर देंगे हम चेंज किस में, नीडेड में, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलता है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नीडेड। और वैसे भी सिंपल पास्ट में तो बहुत अच्छा फंडा है ना, क्या होता है सबके साथ V2 लगता है, तो जाहिर सी बात है, तो क्या हो जाएगा, नीड का नीडेड हो जाएगा V2। राइट, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड एवरीथिंग दैट ही नीडेड। राइट, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ये है शी सेड टू मी आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर नॉट रिच। अच्छा, अमीर आदमी नहीं हो तो नहीं पसंद करोगे, क्या बात है, कैसा जमाना आ गया है। खैर देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक मी बिकॉज आई वॉज नॉट रिच। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे डोंट था, अभी मैंने बताया डू डज किस में बदलता है, डिड में बदलता है, यानी डोंट किस में बदल जाएगा, डिडंट में, तो हम यहाँ पे डिडंट लिख दिए। लाइक का लाइक ही होगा तो हमने लिख दिया। इसके बाद यू है तो यू को हम क्या करेंगे, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे मी एज इट इज, कोई नहीं परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद बिकॉज को बिकॉज लिख दिए। इसके बाद यू को हम फिर से इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे है आर, मैं शुरू में ही बताया था, क्या बताया था, एम आर इज वॉज वर्ब में बदल जाता है, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वॉज होगा तो हमने वॉज लिख दिया। इसके बाद नॉट रिच है तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट रिच। राइट, इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक मी बिकॉज आई वॉज नॉट रिच। राइट, अगर आपको ये PDF चाहिए, जो कुछ भी ऊपर लिखा है ये सारे PDF में चाहिए, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ पे देख सकते हैं ये PDF में। ठीक है, ये टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स चैनल है, आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ भी लगे कि हाँ यार ये 14 नंबर या 16 नंबर या कोई भी नंबर को एक्सप्लेन में चाहिए, एक ही चाहिए, तो उसकी भी वीडियो बना करके मैं पोस्ट कर दूंगा। आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राइट, तो इस तरह से देखिए 77 नंबर एक्सरसाइज जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।